दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए लेकर के बहुत बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल थाम लें इस खबर को सुनने से पहले, क्योंकि ये खबर देर रात जो है लीक आउट हुई 1:30 बजे के आसपास, जब फ्रांस में हलचल शुरू हो गई। फ्रांस में इतनी बड़ी हलचल शुरू हुई जिससे वहाँ के पीएम जो हैं मैक्रों जो है मुश्किल में पड़ गए। कॉन्ट्रैक्ट भी अंबानी को दे दिया। तो दो चीजें हैं, दो चीज को हम कंपेयर करते हैं कि तब की डील में और अब की डील में क्या अंतर था। टेक्नोलॉजी आ रही थी, नंबर 1, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, नंबर 3 126 रफेल आने थे, नंबर 4 देश में निर्माण क्षमता बढ़ती और दूसरे देशों से व्यापार बढ़ने की संभावना हमारी बढ़ जाती। यानी देश जो था दूसरी तरक्की की राह पर चल पड़ता। मेड इन इंडिया का नारा देने वाले मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को ही नकार दिया और ऐसे व्यक्ति को ठेका दिलवाया उन्होंने। अब प्रेजेंट में जिस व्यक्ति की कंपनी ही केवल 18 लाख से वायुसेना को सशक्त बनाने की, इसलिए भारत सरकार ने, मनमोहन सरकार ने एक परीक्षण कराया। भारत सरकार ने जहाज खरीदने की पहल शुरू की है, लड़ाकू जहाज, जिसमें राफेल जहाज को हर तरह से परखा गया, हर तरह से जाना गया और उसके बाद डसों की बिड ऑफर की गई। डसों ने सबसे कम बिड की थी, इसलिए डसों को वो ठेका देने के बारे में कहा गया। 126 राफेल विमान खरीदे जाने थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। 126 विमान खरीदे जाने था। जेट जहाज जो थे वो तैयार अवस्था में देने थे, फ्लाई अवे कंडीशन में देने थे। ये मैं पहली डील के बारे में बता रहा हूं जो पहले हुई। तो ठेका भी HAL को मिलना था। अब यहां दो बातें हैं। HAL को दो चीज मिलनी थी, एक मिलना था ऑफसेट का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा टेक्नोलॉजी। सुन रहे हैं ना? टेक्नोलॉजी देश में वो जहाज बनते और दूसरे देशों को बेचे भी जाते। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए लेकर के बहुत बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल थाम लें इस खबर को सुनने से पहले, क्योंकि ये खबर देर रात जो है लीक आउट हुई 1:30 बजे के आसपास, जब फ्रांस में हलचल शुरू हो गई। फ्रांस में इतनी बड़ी हलचल शुरू हुई जिससे वहाँ के पीएम जो हैं मैक्रों जो है मुश्किल में पड़ गए। मैक्रों भैया मुश्किल में क्यों पड़ गए? उनका भारत से क्या नाता है? भारत से क्या लेना देना मैक्रों का? क्योंकि उनके खिलाफ जांच के आदेश कर दिए वहाँ के जज साहब ने और एक खुला ट्रायल चलाने की उन्होंने संस्तुति कर डाली। जी हाँ, लेकिन संस्तुति क्यों कर डाली? संस्तुति कर डाली उस राफेल डील को लेकर के। जो राफेल डील इंडिया के साथ हुई, ये सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी जी की उस दावे को है जिस दावे में कहते हैं कि राफेल में कोई दलाली नहीं खाई गई। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस के जो वकील हैं फ्रांस के जो जज हैं वो इस डील पर ही सवाल उठा देते हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद एक बड़ा धमाका होना तो निश्चित है, क्योंकि फ्रेंच वेबसाइट मीडियापार्ट जो कहते हैं Dassault Aviation signed its first MOU with the Anil Ambani Group on March 25, 2015, 2 weeks before Prime Minister Modi went public in Paris on his decision to buy 36 Rafale jets and scrap the earlier contract, the 126 aircraft। भाई तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, क्योंकि मीडिया पार्ट ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक MOU साइन हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जिसमें अनिल अंबानी ग्रुप को 25 मार्च 2015 को 2 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में जाकर के डिसीजन लिया था कि 36 राफेल विमान खरीदे जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट होगा 126 एयरक्राफ्ट्स का। अब हालांकि राफेल की फाइलें जला दी गईं। राफेल पर जो आरोप कांग्रेस ने लगाए वो सुप्रीम कोर्ट ने सुई घुसा करके उसमें पंचर कर डाला। फाइलें भी जल गईं, फाइलें भी गायब हो गईं, सबूत ना रहे, रक्षा मंत्री ना रहे, मनोहर पार्रिकर भी गायब हो गए। अब कैसे गायब हो गए, क्यों गायब हो गए? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो वो इसमें भी हत्या की साजिश ढूंढते। लेकिन अभी तक भला है कांग्रेस का कि कांग्रेस ने मनोहर
सवाल नहीं उठाए, और अगर सवाल उठा दिए होते तो वाकई भोकाल हो गया होता, भूचाल आ गया होता भारत की राजनीति में। लेकिन अभी तो फिलहाल भूचाल आ गया है फ्रांस की राजनीति में। मैकग्रा की उस डील पर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं फ्रांस की ही मीडिया के द्वारा और सबके द्वारा। लेकिन अभी इसमें अंबानी का क्या रोल था, इसकी भी जांच होगी। मीडिया पार्ट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि जो एमओयू साइन हुआ था 2015 में, उसको लेकर के जांच की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ा सेटबैक है प्रधानमंत्री मोदी जी और मैकग्रा को लेकर के। रिसाल्ट और डसाल्ट, मतलब रिलायंस और डिसाल्ट जो है मार्च में जो 2015 का एमओयू साइन हुआ था, नवंबर में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। और डसाल्ट को फंड गिफ्टेड किए गए रिलायंस के द्वारा, ये बात भी चल रही है। अब इसके बारे में सबूत आने और बाकी हैं। 36 राफेल जो थे सितंबर 2016 को दिए जाने थे, 2 महीने पहले, मतलब उसके 2 महीने पहले, और नवंबर 28, 2016 डसाल्ट एंड रिलायंस साइंड ए शेयर होल्डर एग्रीमेंट विद सेट आउट द रिलेशनशिप इन फ्यूचर ज्वाइंट वेंचर कंपनी। व्हाट सेज मीडिया पार्ट द फाइनेंशियल डिटेल of this were so sensitive that they did not figure in the contract and instead were contained in a confidential side letter which was signed that same day। 2 महीने पहले इन दोनों ने आपस में मिलकर के शेयरिंग करने की बात की कि जो भी अनिल अंबानी नई कंपनी खोलेंगे उसमें डसाल्ट कंपनी का भी हिस्सा होगा। यानी कि अनिल अंबानी जो चीज़ देंगे उसमें डसाल्ट का भी हिस्सा होगा। एमओयू साइन हुआ, गिफ्टेड किए गए, बहुत सारे उपहार दिए गए। अब दोस्तों देखना ये बाकी है कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या कोई देशभक्त या राष्ट्रभक्त अपने न्यायपालिका के न्यायाधीश क्या इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, जिस तरह से राफेल पर वहाँ के जज ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है फ्रांस में, क्या किसी की हिम्मत है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कर पाएगा? या राफेल के दस्तावेज तो गायब हो गए, मनोहर पारीकर भी गायब हो गए। राफेल सौदे से जुड़े हुए हर वो मंत्री का चला जाना, असमय पधार जाना एक बड़ी शंका को जन्म देता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हालांकि ऐसी शंकाएं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, वल्लभ भाई पटेल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुमान लगाते रहते हैं। अब मैं भी उन्हीं की तरह सोचने लगा हूं कि राफेल वाले मामले में अचानक से मनोहर पारीकर का चला जाना, तो अब साजिशों की चीजें सूंघना तो सरकार ने ही सिखाया है ना दोस्तों। आप क्या सोचते हैं कि फ्रांस में जो कार्रवाई हो रही है वो मोदी जी के लिए सेटबैक है, या अमृत का काम करेगा, या चुनावी मुद्दा है, या मोदी जी के लिए फिर से राफेल का जिन निकल आया है बाहर जो परेशान करने वाला है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? फ्रांस की इस रिपोर्ट पर अपनी राय देना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।